तुम्हें पूछा है राइट द न्यूमेरल कोफिशिएंट। हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, इस चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थोड़ा सा अलजेब्रिक की स्पेलिंग इधर उधर है, स्पेलिंग पे मत जाना, मीनिंग समझ में आ रही है ना। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें बेटा नंबर भी मिलेगा 1 2 3 4 ऐसे तमाम नंबर भी रहेंगे और अल्फाबेट भी रहेगा एक्स वाई जेड ए बी सी, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, नंबर्स को बोलते हैं बेटा कांस्टेंट टर्म या नॉन वेरिएबल। एक्स वाई जेड ए बी सी को बेटा बोलते हैं वेरिएबल्स, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। अब हमको इसमें कोफिशिएंट बताना है बेटा, तो पहले वाले ए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, लिखेंगे कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2। जो कांस्टेंट टर्म है वही उठा के लिख दो, वही आंसर है। ठीक, इसमें देखो बी वाले में क्या होगा, कोफिशिएंट 16 आंसर। सी वाले में बताइए कोफिशिएंट क्या होगा, कोई नंबर नहीं दिख रहा है, जो भी है सारे वेरिएबल हैं। तो जब भी कोई नंबर नहीं दिख रहा होता है बेटा, वहां वन एग्जिस्ट करता है। वन इज लाइक गॉड, एग्जिस्ट इन एवरी प्लेस, हर जगह मौजूद है वन। बोलो कहां कहां मौजूद है। आप लोग ये भी कई बार पढ़ते हो कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा रहे, समझ लो उसके अपॉन में वन है, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ता वन लगाने से, है ना। उसी तरीके से ए बी वाई लिखा है, समझ लो इसके पहले वन है, कोई फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन में कोई नंबर लिखोगे तो फर्क पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, हमने लिख दिया हिमांशु, देखो सब हंस रहे, यहाँ कोई दूसरा नाम भी तो हो सकता था, यहाँ कोई दूसरा नाम भी तो हो सकता था। तुम लोग किसी भी नंबर में अगर आपसे कोफिशिएंट पूछता है और उसमें आपको कोई नंबर नहीं दिखाई देता, तो आप वन लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, वन लिख सकते। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, कह रहा है राइट द टर्म। टर्म बहुत आसान होता है, एकदम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, कुछ अलग से नहीं करना है। दो टर्म, टर्म का मतलब होता है ऐसे नंबर को उठा के लिखना है जो प्लस और माइनस से अलग अलग हो रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखो प्लस जो है दो नंबर बना रहा है, एक नंबर इधर बट रहा है, एक नंबर इधर बट रहा है। माइनस दो नंबरों को दो भाग में बांट रहा है, एक इधर एक इधर। ये प्लस दो भाग में, एक इधर एक इधर, बस यही टर्म हो गया बेटा। तो लिखेंगे टर्म्स 3x, 10 आंसर हो गया। बी में देखो लिखेंगे टर्म्स, क्या होगा टर्म्स, वेरी गुड आंसर। सी में देखो क्या होगा बेटा 15x, कंप्लीट, खत्म। एक्सरसाइज 8B का पहला क्वेश्चन इसी के साथ देख लो। स्टेटमेंट लिखा है, उसको मैथमेटिकल कन्वर्ट करना है। कर लेंगे कौशल, आटा दिया है पूरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे बताइए। अच्छा हम तो सान के दे रहे थे, चलो मान लो सान बना लेते हो ऑमलेट। बेटा उसको पलट दो, फुल फ्राई हो जाएगा। हाफ पे ही रुके हो अभी तुम। चलो फॉर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है 37 एडेड टू ए, जैसे लिखा है ना वैसे नोट कर दो। 37 लिखा है 37 लिख दो, एडेड लिखा है, एडेड का सिंबल क्या होता है, प्लस, प्लस कर दो। किसमें ऐड करना है, ए में, आंसर हो गया। ये कर ही लोगे। देखो सम का मतलब भी ऐड ही होता है, सम का मतलब ऐड। क्या क्या ऐड करना है, ए इसका भाई बी इसका भाई सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, आंसर खत्म। बाकी आप लोग ट्राई करिए।